अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़ों में होंगे। और गर्मी की छुट्टियाँ भी शुरू हो चुकी हैं, लिहाजा माएँ और बच्चे तो एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी चलते चलते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे दो चैनल्स हैं, एक है वीडियो डायरीज़ और एक है हुमैरा कपल व्लॉग, और प्रोफाइल पे मेरी पिक्चर होगी। तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि टिकटॉक का अकाउंट भी है, लिंक है, और इंस्टाग्राम का भी है। तो जिसने मुझे फॉलो करना हो वहाँ आके सैर सपाटे करें। तो चलिए जी स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। अच्छा जी, आते हैं इस बात पे कि शबाना और उनकी दोनों बेटियां कहाँ गायब हैं। मुअत्तर का भी कुछ अता पता नहीं है, वीडियो वगैरह नहीं आ रही। तो मेरे ख़्याल से जिस नन्हे मुन्ने कंटेंट ने आना था वो आने वाला है या आ चुका है। वीडियोस तो बन चुकी होंगी, बस उसकी एडिटिंग करना बाकी है और देखते हैं वो एडिटिंग कब तक पूरी होती है। अच्छा, तो बात ऐसी है, मुझे कमेंट आते हैं, डीएम्स आते हैं, कुछ अच्छे भी आते हैं, कुछ ऐसे वैसे भी आते हैं, जिसमें कहा जाता है बीबी गीबत ना करो, गीबत ना करो। भाई मैं कौन सा पीठ पीछे गीबत कर रही हूँ कि जिसका किसी को पता ही ना चले और मैं पीठ पीछे उसको बुरा भला बोलूँ। मैं तो ऑन द स्क्रीन बोलती हूँ, सामने बोलती हूँ, क्योंकि मुझे किसी का डर नहीं है, खौफ नहीं है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, गीबत वो होती है जो कि आप पीठ पीछे किसी की बुराई करें, और जब एक चीज़ बुरी है तो उसे बुरा कहना चाहिए। ये तो इस्लाम में भी है, दीन में भी है, ताकि उसकी रोकथाम हो सके। तो क्या मतलब मैं जो कुछ सामने से बोलती हूँ क्या वो गलत है, क्या वो झूठ है, क्या मैं कहानियाँ बना रही हूँ? भाई इस पे तो जितने रिएक्शन वाले हैं वो बात कर रहे हैं, तो क्या वो भी गीबत कर रहे हैं? तो गीबत इसको नहीं बोलते। पहले तो आप गीबत की डेफिनेशन को कहीं से ढूंढने की कोशिश कीजिए और देखिए कि गीबत होती क्या है। यानी सामने से अच्छा होना और पीछे बुरा बोलना, तो ये मुनाफ़क़त और गीबत दोनों में आ जाता है। लेकिन मैं तो सामने से जो बात हो सामने से ही करती हूँ, क्योंकि माशरे की इस्लाह के लिए कुछ लोगों को खड़े होना पड़ता है ताकि माशरे की इस्लाह हो। सिर्फ़ ये नहीं होता कि दुपट्टा या स्कार्फ सर ढक लेने से कुछ लेडीज़ आती हैं, इस्लाम का दर्स देती हैं और कुकिंग चैनल को अच्छा खासा व्लॉगिंग में चेंज कर देती हैं। फिर अपना सब कुछ दिखा रही होती हैं, बेडरूम भी, किचन भी, वॉशरूम भी, लाउंज भी, और सब कुछ दिखाने का मतलब ये होता है कि आओ भाई हम पे रिएक्शन दो। हम जो चीज़ नहीं दिखाते तुम उस पे भी बोलो। देख देखिए ये दुनिया है और इसका दस्तूर है कि जो चीज़ होती है लोग उस पर बात करते हैं। तो क्या आप तीनों दुनिया से निराली हैं, माँ बेटियाँ, जिस पे कोई भी बात नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? सब कर सकते हैं। और फिर अगर आप लोगों को इतना ही खौफ है नज़र बद का, इतना ही गीबत का डर है, इतना किसी और चीज़ का डर है, तो बराए करम आप लोग वो चीज़ दिखाएं ही ना। जिस तरह शबाना विद कुकिंग ने अपना चैनल का नाम जो रखा हुआ है, उसी कंटेंट में रहते हुए वो सब कुछ दिखाती थी, कुकिंग वगैरह। तो फिर उसमें व्लॉगिंग कहाँ से आ गई? सोचने वाली बात है। और अगर दिखा रही हैं तो इतना हौसला भी होना चाहिए इन तीनों को कि भाई हमें इसमें बर्दाश्त करना है, हौसला करना है, सब्र करना है, क्योंकि ये दुनिया है और यहाँ एक ही बहुत सारी बात। और जनाब आप बुरा ना माने, क्योंकि कुकिंग से जितने पैसे आप व्यूज़ के कमा रही थी उससे ज़्यादा व्यूज़ तो आपकी व्लॉगिंग के आ गए हैं, जिसमें आप अपना घर बार दिखा रही हैं, शॉपिंगें दिखा रही हैं और आने वाले गेस्ट को दिखा रही हैं, खिलाना पिलाना दिखा रही हैं, होने वाली घर में तकरीबात दिखा रही हैं। तो उन सब के व्यूज़ ज़्यादा ही बनेंगे ना। तो व्यूज़ के चक्कर में, डॉलर्स के चक्कर में आप लोग अपना सारा का सारा माहौल दिखाते हैं, उठना बैठना दिखाते हैं, सिवाय इसके कि वॉशरूम में आप लोग नहाने जाते हैं या वॉशरूम यूज़ करने जाते हैं तो वो नहीं दिखाते। अगर वो दिखाएं तो हो सकता है और भी ज़्यादा आपको व्यूज़ मिलें। खैर, लेकिन बात ये है कि जो मुझे कमेंट्स आ रहे हैं उन सब के लिए जवाब है।
अगर कमेंट करने हैं तो कोई अच्छे करें, लेकिन अगर बुरे भी करेंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, जब मैं रिएक्शन दूंगी तो फिर मुझे कमेंट इस तरह के आएंगे। तो मैं खैर उस फैमिली जैसी नहीं हूँ मैं बुरा मनाऊँ, और मैं क्यों ऐसी बात करूँ कि मुझे ऐसे कमेंट नहीं आने चाहिए। ठीक है, ऑडियंस है, ऑडियंस हर तरह की होती है। कुछ ऑडियंस रिएक्शन भी देती है, कुछ का बस नहीं चलता तो वो कमेंट में आ जाते हैं और कमेंट करते हैं या फिर डीएम्स करते हैं। लेकिन सबके साथ मेरी अच्छी ऑडियंस भी है और मुझे बहुत पसंद है, तो कीप इट अप। अच्छा जी, अब बात यह है कि बड़े दिनों से ये माँ बेटियाँ गायब हैं। अब सोचने वाली बात है कि वो कंटेंट आखिर आएगा कब, और जब आएगा तो जी डॉलर्स की बारिश हो जाएगी, क्योंकि कंटेंट ही ऐसा होगा। क्योंकि नन्ना मुन्ना सा जो भी होगा वो जाहिर सी बात है। अब लेकिन उसमें भी कुछ तो फ्लॉज होंगे जो कि हम नोट करेंगे। अब देखते हैं वो फ्लॉज क्या हो सकते हैं, और वो देखते हैं वो खुशखबरी कब मिलती है। अच्छा जी, अब ये है कि इस मामले में मैंने देखा है कि जो यूट्यूबर्स अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ही रखते हैं तो वो सही तरीके से चलते हैं, उन पे इतना ज़्यादा रिएक्शन भी नहीं आता, क्योंकि रिएक्शन करने वाले के पास कुछ होता ही नहीं है तो वो रिएक्शन क्या दे। तो इन लोगों को भी चाहिए कि वो अपनी प्राइवेसी तो इन लोगों को भी चाहिए कि वो अपनी प्राइवेसी रखें। तो चलिए जी, फिर हाजिर होंगी एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।